हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है और आप सभी के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, मुझे पता है नया साल आने वाला है, लेकिन नए साल की खुशी में ऐसा ना करना कि पेपर को भूल जाओ और टाइम अपना वेस्ट कर लो। ठीक है, नया साल आपके लिए तभी इंजॉयबल होगा, यानी कि आप तभी अच्छे से खुशियां मना सकते हैं जब आप अपना पेपर क्लियर कर लेंगे और आपके पास एक सरकारी नौकरी हो जाएगी। ठीक है, तो बस आप सभी को क्या करना है, मेहनत से मन लगा करके अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आज की क्लास में हम हिंदी के जो टॉपिक हम लोग हमारा चल रहा था पर्यायवाची, इस क्लास में हम टॉप 10 पर्यायवाची को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास में, अभी सिर्फ मैंने पर्यायवाची की एक क्लास बनाई है। ये हमारी पर्यायवाची जो टॉपिक है हमारा, उसकी ये दूसरी क्लास है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखते हैं दोस्तों कि आज का जो हमारा पहला पर्यायवाची दिया गया है, जिस शब्द के हमें पर्यायवाची बताने हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, शब्द है हमारा कल्प वृक्ष। ठीक है, कल्प वृक्ष जो है इसके देखिए क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। एक तो होता है आपका हरिचंदन, कल्पद्रुम, मंदार, कल्पतरु, पारिजात, देववृक्ष और सुरतरु। क्लियर है? तो दोस्तों, आपने सुना होगा समुद्र मंथन के बारे में। ठीक है, जब समुद्र मंथन कराया गया था तो उसमें जो 14 रत्न निकले थे उनमें से एक आपका ये वृक्ष भी था, जिसका नाम था क्या, कल्प वृक्ष। और ये कल्प वृक्ष देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। तो हम ये उसी वृक्ष की बात कर रहे हैं। और कल्प वृक्ष का जो सबसे प्रसिद्ध नाम है दोस्तों, वो आपका पारिजात वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, पेपर में आपसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, एक तो आपका हरिचंदन, पारिजात और कल्पद्रुम, और साथ ही साथ मंदार भी इसको कहते हैं। ठीक है, और देववृक्ष इसको क्यों कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब समुद्र मंथन में आपका ये कल्प वृक्ष निकला था तो तब ये देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था, इसीलिए इसको देवों का वृक्ष भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो शब्द है जिसके हमें पर्यायवाची बताने हैं वो है कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। आप सभी को पता होगा श्री कृष्ण को हम बहुत सारे अनेक नामों से जानते हैं। कन्हैया जी, गोपाल, वासुदेव नंदन, देवकी नंदन, इस प्रकार से हम उन्हें बहुत सारे अनेक नामों से बुलाते हैं। तो जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं नाम, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक तो आपका दामोदर कहा जाता है, दूसरा दोस्तों है पद्मनाथन, नंद नंदन, मुकुंद, ये मुकुंद है। ठीक है, केशव है, गिरिधर, मधुसूदन, अचला, अच्युत, घनश्याम, मुरारी, कंसारी, अक्षरा, ब्रजवल्लभ और रणछोड़। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा है अचला। अचला जो शब्द है इसका मतलब होता है जो अपनी जगह पर स्थिर रहे। और भगवान चाहे तो अपनी जगह पर स्थिर भी रह सकते हैं और चाहे तो पूरी धरती को हिला भी सकते हैं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण का अचला पर्यायवाची हो गया है। ठीक है, जैसे लिखा है कंसारी, कंस के जो शत्रु हैं। तो कंस का शत्रु, सीधी सी बात है, कंस को किसने मारा था, श्री कृष्ण ने मारा था। और आरी, अरि जो शब्द होता है, अरि, ठीक है, अरि जो शब्द होता है ये दोस्तों आपका शत्रु का पर्यायवाची होता है, जो कि हम आज की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए रणछोड़ दिया है। ठीक है, रणछोड़ जो शब्द है, श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, रणछोड़, रणछोड़ का मतलब होता है, रण का मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध भूमि को छोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं रणछोड़। तो श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा जाएगा, जबकि वो तो भगवान थे, वो चाहते तो युद्ध में सबको हरा सकते थे, एक ही बार में युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर सकते थे। लेकिन जो लीला थी और जो भगवान को लीलाएं रचनी थी, उसके अनुसार क्या था, जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे। ठीक है, जरासंध नाम का एक राजा था जो कि मगध राज का राजा था जरासंध। उसने अपने साथ एक काल यवन नाम के राजा को मिलाया था। ठीक है, काल यवन जो राजा था उसको भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि उसको कोई भी चंद्रवंशी या सूर्यवंशी जो होते हैं व्यक्ति वो मार नहीं सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को मारने के लिए ये लीला रची थी और वो युद्ध भूमि से छोड़कर एक गुफा में
छुप गए थे जाकर के, और उस गुफा में त्रेता युग से एक राजा मुचकुंद नाम के थे, मुचकुंद नाम के राजा थे जो त्रेता युग से राक्षसों से लड़ते हुए सो चुके थे। भगवान इंद्र ने सॉरी देवराज इंद्र ने उनसे निवेदन किया था कि अब आप कुछ दिनों के लिए सो जाइए, ठीक है। और उन्होंने इनको ये भी वरदान दिया था कि जब आपकी नींद को कोई जगाएगा, आपको नींद से कोई उठाएगा, तो वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को काल यवन को मरवाना था, इसीलिए वो युद्ध भूमि को छोड़कर भागे थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को क्या दोस्तों कहा जाता है, रणछोड़ भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे से आप ध्यान रखना कि श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है निर्मल। निर्मल जो दोस्तों शब्द है, इसका देखते हैं पर्यायवाची क्या क्या है। देखिए निर्मल, मैंने आपको इसका विलोम शब्द भी कराया है। निर्मल, जिसके अंदर कोई मल नहीं है वो क्या होता है, निर्मल होता है। तो निर्मल का विलोम शब्द दोस्तों हम क्या पढ़ते थे, मलिन, यानी कि गंदा और मैला। तो निर्मल जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है, स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध, अकुटिल, ठीक है। विमल, अमल, पाक, पुनीत, अनाविल और अपंकिल। अपंकिल, पंक का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों कीचड़, तो अपंकिल का मतलब जो कीचड़ से युक्त नहीं है, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कीचड़ होता है वो गंदा माना जाता है, ठीक है। कीचड़ में अगर कभी नहा लेना तो अपने आप को अच्छा मत समझना, गंदा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है सतर्कता। कहते हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और वो जरूरी भी है क्योंकि आज का जमाना नहीं है बेवकूफी दिखाने का। तो सतर्कता जो दोस्तों है, इसके लिए देखिए हम कौन कौन से पर्यायवाची इसके शब्द लिख सकते हैं। एक होता है आपका सावधानी, होशियारी, एहतियात, अवधान, चौकन्ना और जागरूकता। ये सभी शब्द हमारे आम जीवन के लिए भी जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के जमाने में सावधान, सतर्क, होशियारी सब चीजें जरूरी हैं, और हर जगह हर काम को करने के लिए एक एहतियात बरतना भी जरूरी होता है। एहतियात जो शब्द है दोस्तों, ये हमारा उर्दू भाषा का शब्द है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं शब्द जो हमारा दिया गया है शत्रु। शत्रु यानी कि दुश्मन। तो इसके लिए देखिए अमित्र, जो मित्र नहीं है, सीधी सी बात है, जो शत्रु है वो हमारा मित्र तो हो नहीं सकता। बैरी है, विपक्षी, दुश्मन, विरोधी, प्रतिवादी, मतलब जो आप कहेंगे उसका जस्ट उल्टा बोलेगा। प्रतिवादी मतलब होता है जो आपके अगेंस्ट बोलता है, ठीक है। रिपु, रिपु का मतलब भी शत्रु होता है। अरि, शत्रु, प्रतिपक्ष जो आपके पक्ष का नहीं है। और मुखालिफ, मुखालिफ ये भी शब्द आपका उर्दू भाषा का शब्द है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे जो 5 पर्यायवाची हैं, 5 पर्यायवाची हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के जो पर्यायवाची हैं इनको हम फटाफट से पढ़ते हैं। और बस एक ही बात आपसे कहनी है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर मैं आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आपको देख लेना, अगर आप सारी क्लासेस को नियमित रूप से देखेंगे तो आप हिंदी का जो सेक्शन है, बाकी सारी की गारंटी मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि सारे सब्जेक्ट मैं आपके नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आप सभी के लिए हिंदी की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। तो बस मैं हिंदी की गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप सारी क्लासेस को अच्छे से देखेंगे, सारी चीजें याद कर लेंगे, तो डेफिनेटली जो है आपको फायदा होगा आपकी परीक्षा में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा शब्द दिया गया है धरती। धरती जो शब्द है इसके देखिए, धरती यानी कि धरती माँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में धरती को माता कहा जाता है, ठीक है। तो धरती माता को जो धरती है उसके लिए कौन कौन से शब्द हैं जो इसके पर्यायवाची होते हैं। एक तो धरा, वसुंधरा, भूमि, मही, भू, पृथ्वी, अचला। देखिए अचला एक जो शब्द है ये आपका धरती का भी है पर्यायवाची, और आपने देखा यहाँ पर श्री कृष्ण का भी पर्यायवाची है। अवनी, इला, मेदिनी, धरणी, धरित्री, वसुधा, उर्वी, रत्नवती, रत्नगर्भा, क्षिति, ठीक है। रत्नवती, रत्नगर्भा क्यों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने रत्न हैं पृथ्वी के अंदर ही समाहित होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब खुदाई की जाती है तो जो रत्न निकलते हैं वो जमीन के अंदर से ही तो निकलते हैं, क्लियर है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मही, भूमि या भू, इस तरीके के शब्द लिखे हुए हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में राजा के पर्यायवाची लिखाए थे ना, तो वहां पर मैंने आपको बताया था महीपति, भूपति, भूमिपति। तो ये जो है ना, यानी कि मही, भू, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो महीपति यानी कि भूमि का स्वामी, क्लियर है, यानी कि जमीन का स्वामी, तो वो राजा कहलाता था। इसीलिए अब आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, देखिए एक दूसरे से चीजों को रिलेट करके याद कीजिए, इससे एक तो आपको याद करने में भी बहुत आसानी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है बादल, ठीक है। बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो भाई बारिश करेंगे तो नीरद, पयोद, मेघ। मेघ जो है वो आपका बादल का पर्यायवाची होता है। पयोधर, अम्बुद, तोयद, बलाहक, अब्र, अम्बुधर, अब्र, सारंग।
धाराधर, नीरधर। ठीक है, धाराधर, धारा तो होती है उसमें पानी की, नीर, नीर जो कि पानी, नीर क्या है आपका जल का पर्यायवाची होता है, तो नीर यानी कि जल को धारण करने वाला। जलधर आपका जो होता है, इसके लिए हम जलधर जो शब्द है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जलधर यानी कि जल को धारण करने वाला। तो बादल में सब ये सारी चीजें होते हैं, और ये जो अन्य शब्द हैं ये सभी इसके क्या है, पर्यायवाची हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारंग। ठीक है, फिर से आ गया ना, पिछली क्लास में अगर आपने मेरी पहली जो क्लास है पर्यायवाची की अगर वो देखी होगी, वहां पर भी मैंने आपको सारंग के बारे में बताया था। सारंग हमारा फिर से दोबारा से आया है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सारंग शब्द है ये ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसका ये पर्यायवाची होता है, या हम कह सकते हैं सारंग के अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे सारंग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सांप, हाथी, ठीक है, और इसके अलावा कोयल, सिंह और बादल, और इस तरीके से आपके बहुत सारे क्या हैं, शब्द हैं जिसका ये पर्यायवाची होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला जो हमारा शब्द दिया गया है, नाव। नाव सभी को पता है। देखिए, नाव क्या होती है, इंग्लिश में हम इसको बोट कहते हैं, और पानी के ऊपर ये तैरती है। तो देखिए, नैया, नौका कहते नहीं है, भगवान मेरी नैया को पार लगा दो। नौका पार हो जाए तो कहते हैं भाई हमने क्या किया, पानी से पार करके हमने अपनी जो हमें जहां तक पहुंचना था, हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है नौका। तो नैया, नौका पार कराना यानी कि हमारा बेड़ा पार कराना। तो इसीलिए बेड़ा भी इसका क्या है, पर्यायवाची है। डोंगी भी इसको कहा जाता है, पतंग भी इसको कहा जाता है। तरी जो कि तैरती है, तरणी तैरने वाली, जल पात्र, जल का पात्र है क्योंकि ये जल के ऊपर चलता है, इसको हम पोत भी कहते हैं, और जलयान भी कहते हैं। जलयान क्यों, क्योंकि ये जल में चलती है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शब्द दिया गया है वन। वन सभी को पता है क्या होते हैं, जंगल। तो इसके क्या क्या पर्यायवाची हैं, एक तो आपका अरण्य कहा जाता है, इसको विपिन भी कहा जाता है, जंगल, कांतार, कानन, गहन, अटवी, दाव और अक्ष। ठीक है दोस्तों, देखो एक बात मेरी ध्यान रखना, मैं आपसे जितने भी यहाँ पर शब्द डिस्कस कर रही हूँ, यानी कि एक शब्द के जितने भी पर्यायवाची, आपके लिए सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आपको हो सकता है कि किसी किसी शब्द के अनेकों पर्यायवाची देखने को मिल जाए। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कृष्ण की, ठीक है, कृष्ण नाम के बहुत सारे पर्यायवाची, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम है ना। तो लेकिन हमें सारे थोड़ी ना याद करने हैं, हमें तो पेपर पास करना है ना, कि हमें ज्ञानी बनना है। ये बात मैंने आपसे पहले भी बोली है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो इसको हम कह सकते हैं एक सिंगल टर्म में, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है कि हमें कम पढ़ के और हमें सक्सेस जल्दी मिल जाए। तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि भाई जो आपकी मदद कर रहा है, जैसे कि हम जैसे लोग अगर आपकी मदद करना चाहते हैं तो क्यों, कि भाई आपका भला हो जाए और आप एग्जाम अपना क्वालिफाई कर लीजिए, और इससे क्या होगा, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, बस इसमें मेरा थोड़ा सा लालच ही होगा कि हाँ भाई, इससे हमारे ही चैनल का नाम अगर आप प्रमोट करेंगे, आप बताएंगे कि मैंने उस चैनल से स्टडी की थी जिससे मुझे सटीक पढ़ने के लिए मिला, सटीक जानकारी मिले, मेरा कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर हुआ, तो इसके लिए भाई थोड़ा सा बस हमारा भी क्या होगा, भला हो जाएगा। तो हमारा थोड़ा सा भला कर लेना और अपना पूरा भला कर लेना, तो इसीलिए बस थोड़ी सी हमारी भी मदद करते रहना। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो हमारा शब्द है ये क्या है, समता। ठीक है, समता यानी कि समान, समान जो शब्द होता है उसी से तो बनता है आपका समता। तो समता जो शब्द है, इसके देखते हैं क्या क्या पर्यायवाची हैं। एक तो है आपका बराबरी, सीधी सी बात है, समानता, अनुरूप, समरूपता, साम्य, तुल्यता, जोड़ तोड़, सादृश्य, अनुकूलता और प्रतिमान। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बराबरी, समानता, अनुरूप कहते नहीं है, वो इसके अनुरूप है। अनुरूप का मतलब होता है यहाँ पर बराबर चीजों की जब बात करती है उसके समान रूप में, समरूपता समान रूप, साम्य उसके समान, तुल्यता, तुल्यता भाई बराबरी, जो तुलना है हमेशा बराबरी वालों की जाती है, इसलिए यहाँ पर तुल्यता आया है। जोड़ तोड़, जो जिसका जोड़ तोड़ करे तो वो चीज बराबर हो। सादृश्य, सापेक्ष इस तरीके से बोलते हैं ना। अनुकूलता और प्रतिमान। तो ये जो सारे शब्द हैं दोस्तों, ये आपके क्या हैं, समता शब्द के आपके पर्यायवाची हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको टॉप 10 जो वर्ड्स हैं उनके पर्यायवाची डिस्कस किए हैं। ठीक है, पर्यायवाची जिसको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, और मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि आपसे पेपर में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, या फिर दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।
भाई कमेंट कर दिया करो, ठीक है। कुछ बच्चे तो भले हैं जो बोल देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्लास अच्छी लग जाती है तभी लाइक करके चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप एक शब्द में कुछ भी लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई आपसे पैसा तो मांगा नहीं जा रहा है। और अगर कमेंट भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम भैया लाइक ही कर दिया करो। वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि दोनों काम कर दिया करिए, है ना। और अगर क्लास अच्छी लगे तो भाई शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है कि एक क्लास के पीछे काफी मेहनत होती है। और मैं आपके लिए ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी देखा बस मैंने उठा करके चिपका दिया। दोस्तों मैं आप सभी के लिए मेहनत करती हूँ, मैं देखती हूँ प्रीवियस ईयर उठा करके देखती हूँ कि किस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं और किस तरीके से आपसे प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई क्लास में मेहनत लगती है, तो थोड़ा सा अगर आप प्यार और सपोर्ट हमारे साथ अपना बनाएंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आते रहेंगे। और ये मेरा पूरी तरीके से प्रॉमिस है, पक्का वाला, ठीक है। अगर आप जल्दी से जल्दी अच्छी क्लासेस चाहते हैं तो बस अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।